Hello, hello, hello. So, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, आज मैं बात करने आ रहा हूं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि वो कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो क्लास 12th के बाद आपको सेलेक्ट करने चाहिए। यार, आज आप 17-18 साल के हो गए हो, आपको अपने लिए करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? ज्यादातर बच्चे अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपने भैया दीदी को देखकर, या किस फील्ड में कौन इंसान कितना पैसा कमा रहा है, इस चीज को देखकर वो अपना करियर ऑप्शन डिसाइड करते हैं। मगर ये साइंटिफिकली सही चीज नहीं है। तो सही तरीका है क्या? आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हाउ टू डिसाइड विच करियर इज बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर आप अच्छे हो, थिंग्स यू आर गुड एट। अब एक बच्चा हो सकता है उसकी सोशलाइजिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसके छोटे दोस्त भी हैं, उसके बड़े दोस्त भी हैं, वो जहां जाता है लोग उससे बात करना चाहते हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो हो सकता है एमबीए की फील्ड तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होने वाली हो सकता है बच्चा बहुत आउटस्पोकन नहीं है, उसको नहीं मन करता है बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने का, बहुत सारा कॉन्फिडेंस नहीं रखता है वो लोगों से बात करने का, थोड़ा थोड़ा वो कटा कटा रहता है, लेकिन बड़ा स्टूडियस है। तो उसको प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू जाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। तो तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए। क्या सर मैं बहुत एक्टिव रहता हूं, सर मेरे को कहीं पर सिटिंग जॉब पसंद नहीं है, मैं थोड़ा अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो आपके लिए अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते नहीं है सर मेरे को घर पे बैठ के काम करना है, मेरे को बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे ट्रेवलिंग का बड़ा शौक है, मैं ट्रेवल करके पैसा कमाना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे उतना ट्रेवल करना पसंद नहीं है। तो तुम किस चीज में अच्छे हो, राइट इट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू टू डिसाइड अ करियर ऑप्शन। सेकेंड चीज, स्टेप नंबर 1 तो समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, व्हाट थिंग्स मेक्स यू हैप्पी। अभी हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अलग अलग इंसान अलग अलग चीजों को लेकर खुश होता है। तुमको क्या क्या चीजें खुश करती हैं? सर पता है जब मैं मर्सिडीज लूंगा ना सर, और उसको दिखाऊंगा कि देखो मैंने मर्सिडीज ले ली, वो मुझे खुशी देगी। अरे एक्चुअल लिटरल चीजें, ये कैपिटलिस्ट चीजें हटाकर तुम्हें क्या चीजें हैप्पीनेस देती हैं? जैसे जैसे सर मेरे को ड्राइव पर जाना हैप्पीनेस देता है, ओके राइट इट डाउन। सर मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं बहुत फूडी हूं सर, मुझे जिम करना पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? राइट इट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इवेंचुअली इट विल हेल्प यू टू सस्टेन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्यूचर पोटेंशियल किस चीज में है? डेटा साइंस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, टेक फाइनेंस के अंदर है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर फ्यूचर पोटेंशियल रहेगा? अब तुम्हें लास्ट स्टेज में आना है और तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट करियर क्या है। अब तुम्हारे लिए इन तीनों चीजों का एक कॉमन सेट जो होगा वही तुम्हारे लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन बनने वाला है। जैसे ऐसा चीज जिसमें तुम अच्छे हो, प्लस वो काम तुम्हें खुशी भी देता है और उस चीज का फ्यूचर पोटेंशियल है। जैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं, जो रील्स को एडिटिंग का इतना बेहतरीन काम करते हैं, वो इस काम में बहुत अच्छे हैं। साथ साथ ये काम उनको खुशी भी देता है, और इसी से रिलेटेड अगर उन्होंने अपना करियर ऑप्शन डिसाइड कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेकर चले गए, एमबीए इन अगर डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, या ऐसा कोई कोर्स उन्होंने परस्यू कर लिया है जो उनकी स्किल से रिलेटेड है, वो उनके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन होने जा रहा है। अब आप ये वीडियो इस चैनल पर देखकर काफी सोच रहे होंगे ना सर, अब मुझे तो लगा ये बड़ा स्टीरियोटाइप वीडियो होने वाला है। दिस इज नॉट अ टिपिकल स्टीरियोटाइप वीडियो जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के बारे में बताऊं, ऐसा नहीं है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर चीज निकल कर आ रही है। कैसे पता लगा सकते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। अब आगे देखते हैं भाई। अब तुम्हें क्या करना है? अभी तो तुम क्लास 12th में हो। अब बहुत सारे मिथ्स एंड कंफ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू कॉलेज जाना चाहिए, अच्छे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, अपने घर में पढ़ाई कर लेनी चाहिए, मास्टर्स बाहर से करना चाहिए। इस मिथ को भी मैं ब्रेक करने वाला हूं। सबसे पहले हर एक बच्चे को जो इस समय क्लास 12वीं में है, आपका मई में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आने जा रहे हैं जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे। लेट्स से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है, आईपी मैट आपको देना है, क्राइस्ट का एडमिशन टेस्ट देना है, सिम्बियोसिस देना है, बीएचयू देना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देना है,
टीआईएसएस देना है, तुम्हें जौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई जून में देकर क्लियर कर लो, सो दैट आप टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन ले सकें। सर ये टीयर 1 कॉलेज कौन से होते हैं? टीयर 1 कॉलेज वो कॉलेज है जो कभी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं जनरल, जैसे एसआरसीसी हो गया, आईएम्स हो गया, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, जेवियर्स कॉलेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करते। ठीक है ना भाई? लेकिन हम इन कॉलेज में जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, साथ में कुछ और भी कर सकते हो, मैं आऊंगा उस चीज पर। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होना चाहिए, गेट इनटू और टीयर 1 कॉलेज एटलीस्ट जाने का प्रयास तो करो, बिकॉज अब जब से 2022 से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आ गया है, तब से तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये एटलीस्ट आसान हो गया है, वो परसेंटेज की रेट रेस से आप दूर हो चुके हो। तो आपको सब बच्चों को ये चीज तो करनी चाहिए, मई का महीना और जून के महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए आपको टीयर 1 कॉलेज मिल जाए। स्टेप नंबर 2, अगर आपको टीयर 1 कॉलेज मिल गया तो बल्ले बल्ले और शावा शावा हो जाएगा। अब आपकी जिंदगी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपको कॉलेज मिल गया जहां पर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर दी जाएगी, बिकॉज आप टीयर 1 कॉलेज के अंदर हो, जहां पर आपको कैंपस प्लेसमेंट का सपोर्ट मिल रहा होगा। स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल जर्नी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। बहुत सारे बच्चे पहले साल से ही बैक स्टेप पे होते हैं कि अगले साल से तैयारी करेंगे, अभी कॉलेज का फन कर लेते हैं। नहीं भाई नहीं, जैसे ही तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा, जून के महीने में आपको समझ में आ जाएगा, जून जुलाई में, कि आपको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा कॉलेज। स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल कोर्स। अब प्रोफेशनल कोर्स कैसे? सर आपको अगर लगता है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो 7-8 घंटे और आप स्लो वाइन जैसे अपने करियर को डेवलप करना चाहते हो, धीरे 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 आकाश पर चढ़ना चाहते हो, और आपको ऐसा करियर ऑप्शन जो आपको लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी दे सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोग्राम है, वो सीएफए का प्रोग्राम है, वो सीएस का प्रोग्राम है, सीएमए का प्रोग्राम है, एसीसीए का प्रोग्राम है, सीपीए का प्रोग्राम है। आपको जो सा करियर ऑप्शन अपने लिए सूटेबल लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहला स्टेप क्या है? गेट इनटू टीयर 1 कॉलेज, स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल जर्नी। और प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोला तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हो अलोंग विद योर कॉलेज। सर मैंने सुना है, मेरा मन तो सीए करने का है, लेकिन लोग बोलते हैं कॉलेज के साथ सीए मैनेज नहीं होता। अरे कॉलेज के बगैर भी उनसे सीए मैनेज नहीं हो पाएगा। आप देखो ना, जितने रैंकर्स हैं, जितने अच्छे बच्चे जो सीए के टॉपर की लिस्ट में निकल कर आ रहे हैं, वो सब रैंक 1 कॉलेजेस से हैं, टीयर 1 कॉलेज से, एसआरसीसी से है, हिंदू से है, लेडी श्रीराम से है, इन सारे कॉलेजेस से है। बिकॉज आपको मल्टीटास्किंग पता है और साथ में आपको फेल होने का डर नहीं है। आपने सीए का कोर्स शुरू किया है, आप एसआरसीसी के अंदर पढ़ रहे हो, आपको पता है आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका प्लेसमेंट तो होना ही होना है। लेकिन अगर मैं साथ में सीए बन गया या कोई प्रोफेशनल कोर्स मैंने कर लिया तो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। मेरा जो प्लेसमेंट होगा वो रॉकेट स्टार्ट ले रहा होगा। ये तो स्टेप नंबर 1 है। सारे बच्चों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए टीयर 1 कॉलेज में एंट्री लेने का, ठीक है ना, साथ में प्रोफेशनल कोर्स करने का। अब प्रोफेशनल कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, प्रोफेशनल कोर्स में टूर्स एंड ट्रेवल्स के ऊपर एक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो सकता है, इसमें कोडिंग भी हो सकता है। आपको जौन सा मर्जी है तुम वो सब कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थिंग्स व्हाट यू आर गुड एट, थिंग्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड थिंग्स जिसका फ्यूचर पोटेंशियल होने वाला है। अब वो बच्चे, देखो सबका टीयर 1 कॉलेजेस में सिलेक्शन नहीं होगा, सारे बच्चे टीयर 1 कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, सारे बच्चों का एसआरसीसी थोड़े ना मिलेगा। तो वो बच्चे जो किसी भी रीजन से, या तो उनका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकला, या वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो टीयर 1 कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाए, तो आपको करना क्या है? आपको अपने ही शहर में टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन लेना है। टीयर 2 मतलब जो भी आपके शहर में अवेलेबल गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है, वहां जाकर, जहां पर अटेंडेंस का उतना लफड़ा ना होता हो, वहां पर जाकर आप एडमिशन ले लीजिए। फॉर द सेक ऑफ टेकिंग एडमिशन यू शुड टेक द एडमिशन। साथ साथ अब आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज तो आपको कोई ना कोई एक स्किल पकड़ लेनी है जो आपको अच्छी लगती हो, फ्यूचर ऑप्शन हो ना हो, आपको अच्छी लगती हो, एक स्किल पकड़ लेना है। साथ साथ कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स तैयारी करने लग जाना है, सीएसीएस, सीएफए, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करता है, वो करना है। जितने बच्चे टीयर 2 कॉलेज में हैं, ये 2 चीजें करनी ही करनी है। एक, कोई ना कोई स्किल को आपको मजबूत करना है, साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स आपको स्टार्ट करना है। आपका भी करियर ऑप्शन इन दोनों चीजों के ब्लेंड की वजह से रॉकेट स्टार्ट ले लेगा। तो जितने बच्चे क्लास 12th में हैं, इस साल बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आपको करना क्या है? आप अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दीजिए, उसके बाद अपने
एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो, चाहे वो कोई भी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो. वंस यू आर देयर इन द कॉलेज, स्टार्ट विद योर प्रोफेशनल कोर्स जर्नी. अगर आपको सीए करना है तो ट्राई टू गिव सीए का सितंबर अटेम्प्ट, बिकॉज आपका कॉलेज भी हो जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा, और सीए का प्रिपरेशन 2.5-3 महीने में आप आराम से कर भी ले रहे होंगे. बिकॉज अगर आपने टीयर 1 कॉलेज के लिए प्रिपरेशन किया, ऑलरेडी यू आर देयर इन द गेम. तो ये तरीके से आप एक बेहतर करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं. तो मेरा निवेदन है उन बच्चों से जो क्लास 12th के बाद अगर सीए फाउंडेशन को ऑप्ट करने जा रहे हैं, तो ट्राई टू गिव सितंबर अटेम्प्ट, बिकॉज इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल मेथड जिससे आप पहली बार में क्लियर कर रहे होंगे, और साथ साथ कोई भी चीज आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. कॉलेज लाइफ भी एक बहुत बढ़िया फेज होता है जिंदगी का, वो भी जीना जरूरी है, और ये दिन कभी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते. तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, आपकी लाइकिंग के हिसाब से आपको करियर ऑप्शन डिसाइड करना है. बट टू बी मोर फोकस्ड, 12th का पेपर देना है, देयर आफ्टर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है. In case if you are entering into a tier 1 college, start with your professional course straight away. In case if you're not entering into a tier 1 college, try to join a skill along with a professional course. This will help you. एक बार रिमाइंडर देता हूं, जिंदगी में आपको कौन सा कोर्स चूज करना है. सबसे पहला, whatever you are good at, then what makes you happy, and eventually उस चीज में से किस चीज का फ्यूचर पोटेंशियल है, and then there you are to get your perfect career. All right. So this is me, Shubham Jagdish, signing off from today's class. Bye bye and see you soon.